नमस्कार, आप देख रहे हैं द गवाह न्यूज। 2 दिन पहले गलवान पहाड़ियों में चाइनीज सेना ने छुप के कायरता के साथ भारतीय सेना पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने भारतीय सेना की एक प्लेटून को घेर कर उनके ऊपर रात के अंधेरे में हमला किया, जिसमें पहले 3 लोगों की मृत्यु की खबर सामने आई थी, लेकिन उसके बाद पता चला कि इलाज के दौरान 20 और लोगों की मृत्यु हो गई। भारतीय सेना और चाइनीज सेना के बीच में हुए एक समझौते के कारण वहां पर कोई भी सैनिक हथियारों से पेट्रोलिंग नहीं कर सकता। कहीं किसी झड़प के दौरान कोई हथियारों का इस्तेमाल ना कर ले, इसलिए भारतीय जवानों को पेट्रोलिंग पर हथियार ले जाने की इजाजत नहीं होती। लेकिन चीन की इस कायराना हरकत के बाद भारतीय सेना ने भी हथियार न ले जाने वाले समझौते पर दोबारा सोचना शुरू कर दिया है। जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, दुनिया भर के तमाम नेताओं और दुनिया भर के तमाम लोगों ने भारतीय सेना और भारतीय सरकार के समर्थन में अपनी बात रखी। इसमें सबसे बड़ी खबर है ताइवान न्यूज की। इसका टाइटल था कि लॉर्ड रामा विल किल चाइनीज ड्रैगन, यानी भगवान राम चाइनीज ड्रैगन की हत्या करेंगे। इस पोस्ट ने यह साफ तौर पर दिखा दिया है कि चाइनीज सेना की कायरता भरी इस हरकत पर दुनिया में क्या मैसेज गया है, दुनिया वाले इसे किस तरीके से परसीव कर रहे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई राजदूत ने भी भारतीय सेना की शांति बनाने वाली नीति का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि एक सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर के पिता होने के नाते मैं उन माता पिता का दुख समझ सकता हूं जिन्होंने अपना बच्चा खोया था। एक तरफ जहां चाइना ने छुपकर रात के अंधेरे में भारतीय सेना पर आक्रमण किया है, दूसरी तरफ चाइना के स्पोक्स पर्सन पूरी गलती भारतीय सेना की दे रहे हैं। अब सरकार और नीति निर्माण करने वाले लोगों पर एक बड़ा प्रश्न है कि कब तक आपकी विफल नीतियों के कारण हमारे भारतीय सैनिक अपनी जान देते रहेंगे और कब जाकर उनको इंसाफ मिलेगा। भारतीय मीडिया के लिए, भारतीय लोगों के लिए शायद उनकी शहादत एक पोस्ट, एक ट्वीट और एक फेसबुक स्टेटस तक सीमित है, लेकिन उस मां के बारे में सोचिए जिसने अपना बेटा खो दिया, उस बाप के बारे में सोचिए जिसने अपने बुढ़ापे की लाठी खो दी, उस बेटी के बारे में सोचिए जिसने शायद अभी अपने पिता का चेहरा तक नहीं देखा था, उस पत्नी के बारे में सोचिए जिसने अपना सुहाग इस देश की सेवा के लिए बलिदान कर दिया। अगर अभी कोई कदम नहीं उठाया गया तो ये हार सिर्फ भारतीय कूटनीति की नहीं होगी, ये हार सिर्फ भारतीय डिप्लोमेसी की नहीं होगी, ये हार होगी भारतीय मनोबल की। आप देख रहे थे द गवाह। ज्यादा अपडेट्स के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।